बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज दो तीन इंफॉर्मेशन है मेरे पास, कुछ ख़बरें हैं। पहला तो यह है कि मेरी एक बात और कंफर्म हो गई है, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि अमेरिका ने जरदारी को डॉलर भेजे हैं इमरान खान को हटाने के लिए, जिसमें बाजवा भी शामिल थे और नून लीग वाले। नून लीग वालों पे अमेरिका ने भी भरोसा नहीं किया और उनको नहीं दिया। आज बिलावल ने जो तकरीर की है और उसने बता दिया है कि जो है ना ये आसिफ जरदारी का काम था। वो तो हम सबको मालूम था कि अमेरिका ने इसको पैसा भेजा था, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ अल्लाह का शान परवरदिगार का, वो सही होती है। एक और बात थी कि यार हम कितने बदनसीब है हमारा मुल्क कि बिलावल जैसे लोग जो है ना हमारे पे हुक्मरानी करेंगे। आज ये मकाम आ गया हम लोगों का, यार क्या हो गया हमारे मुल्क को, क्या हो गया हमारे इदारों को। दूसरा ये है कि अमेरिका की तरफ से बड़ी सख्ती से इन लोगों को हिदायत दी गई है कि इमरान खान को किसी सूरत वापस नहीं आने देना। इस वजह से आप देख रहे हैं कि क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक में बिल्कुल ही नून लीग वाले ख़त्म हो चुके हैं, ये पीडीएम वाले, तो क्या करें। इदारे भी परेशान हैं इस वक्त, मगर क्योंकि अंडर अमेरिका हैं ये लोग, अमेरिका से डरते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा किस वजह से। जब एक लीडर आप लोगों को मिल गया है कि वो अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ाद करवाना चाह रहा है, अमेरिका ये कह रहा है उनको कि जो हमारे इदारे हैं कि अगर इमरान खान आएगा तो ये आज़ाद पॉलिसी लेकर आएगा जो पाकिस्तान के मुफाद में होगी। ये तो नहीं कहा कि उसने पाकिस्तान के मुफाद में, अलबत्ता उसने ये कहा कि जो है ना हमारे खिलाफ होगी इसकी पॉलिसी। तो अमेरिका को तो क्योंकि ग़ुलामों की आदत थी, तो वो जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी वगैरह, देखें अभी भी अब वो बार बार जा रहा है। 1 अरब 75 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा कर लिया, वो सिर्फ अमेरिका ही भाग रहा है कि वो आने वाले वक्त में आसिफ जरदारी ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। हमारी क्या किस्मत होगी भाई, क्या हो गया हम लोगों को। हम लोग इतने गिर गए हैं कि जो है ना आज बिलावल हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो अल्लाह ताला उस वक्त से महफूज रखे हमें। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने जो हिदायत दी है यहाँ पर अभी जो आई हैं, मैं आपको 100% कन्फर्म इत्तला दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये कहा गया है कि जो उबूरी हुकूमत आएगी उसको कम से कम जो है ना ये लोग 1 साल या 2 साल तक के लिए खींचेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए पब्लिक को बाहर निकलना होगा। ये इमरान खान ने अपना तो खून दे के अपना जो कुर्बानी देनी थी वो तो बेचारे ने दे दिया। अब ये लोग चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान कॉल देते हैं पब्लिक को बाहर निकलने के लिए तो वो इमरान खान को अरेस्ट कर लेंगे कि तुम इंतशार फैला रहे हो मुल्क में और तुम मुल्क के अंदर जो है ना अफरा तफरी फैला रहे हो। तो उनके पास ये रीज़न होगा। और आपको मालूम है अदालतें कैसा काम कर रही हैं और किस तरीके से इसके हर जो है इनके खिलाफ में फैसला दे रही हैं। तो मेरा सिर्फ अपने अवाम से अपील है, खुदारा बाहर निकलें। आप लोग खुद निकलना पड़ेगा, ये लोग नहीं छोड़ेंगे। और ये बाय डिज़ाइन, बाय पूरी प्लानिंग के साथ है। देखिए मैं शुरू दिन से आप लोगों को एक बात कह रहा हूं कि अमेरिका, इसराइल और इंडिया की ये प्लानिंग है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दे। और दूसरी बात यह है कि जो तालिबान इतने तेज़ी से हमले कर रहे हैं, ये मदद मांगी गई है तालिबान से। और कौन मांगा है आप लोगों को मालूम है, पीडीए वालों ने मांगा है ज़्यादातर। वहां से वो जो भगोड़ा बैठा हुआ है नवाज शरीफ, उसने जो है ना इंडिया से बताया है। इंडिया वालों ने फिर इनको फंड दिया है और ये फिर अटैक करना शुरू कर दिए हैं। और हमारे इदारे जो है ना पीछे हट गए हैं क्योंकि हमारी हुकूमत को तो पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। पूरे बाय डिज़ाइन पाकिस्तान को ख़त्म करना है। कितने बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जानी जो इमरान खान के वक्त में आकर अपने नए प्लांट लगा रही थी और प्लांट्सों को और बढ़ा रहे थे, मगर इन लोगों ने क्या किया है कि उसका बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। देखें पाकिस्तान को ये लोग डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, बैंकरप्ट करने की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है ना सौदाबाजी करें। ये लोग कर लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं ये लोग करेंगे। खान साहब ने भी ये बता दिया है। तो हमें खुद निकलना होगा हमारे अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। और खान साहब कब तक कुर्बानियां देते रहेंगे यार हमारे लिए। अल्लाह ताला हम सब की और पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।